Hello students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you study mathematics with full concept and with full confidence, है ना. Today we will learn to solve exercise 10.2 class 7th mathematics question number 5 and next we will do question number 6. In this video you will learn to solve two questions, question number 5 and question number 6. Let us start to solve. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. ए की वैल्यू 0 दी हुई है, बी की वैल्यू 1 दी हुई है. तो ये गिवन एक्सप्रेशन से 4 पार्ट, इसको आप वैल्यू निकालनी है ना. तो सॉल्व करें हम लोग. फर्स्ट पार्ट 2a + 2b. अब सॉल्व कैसे करना है. a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है. तो एक्सप्रेशन में जहाँ भी a आएगा वहाँ पे 0 डालेंगे, जहाँ भी b आएगा वहाँ पर -1 डालेंगे. यानी a को रिप्लेस करेंगे 0 से, b को रिप्लेस करेंगे -1 से, है ना. तो कीजिए 2 इंटू 1 को रिप्लेस किए 0 से, 1 की वैल्यू 0 है, प्लस है तो फिर प्लस 2b, b के जगह पर डाल देंगे -1. ठीक है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2. तो 0 -2 इक्वल टू -2, दैट इज आंसर. ठीक है ना. तो एक्सप्रेशन में जहाँ भी a रहेगा वहाँ पे 0 डालना है, जहाँ b रहेगा वहाँ -1 डालना है और फिर सॉल्व कर देना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट क्या है. 2a² + b² + 1. अगेन 2 है तो 2 रखे, इंटू a² मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस है प्लस लिखे, b² तो b के जगह पर डाल दिए -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए. केवल b के जगह पर -1 डालना है, बाकी जो है वो उसी तरह रहेगा. स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए. फिर प्लस है तो प्लस, आगे 1 है तो 1. ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. -1 की स्क्वायर करेंगे, चलिए लिख लीजिए, आप तोड़ करके ही बता दे रहे हैं. इसको सॉल्व किए तो 0, प्लस है तो प्लस, -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1, फिर प्लस 1, क्या आएगा 2, आंसर. ठीक है. पार्ट थर्ड समझ में आ रहा है ना. बहुत आसान है, आप इसको ध्यान से देखते जाइए. क्या है थर्ड पार्ट में. 2a² b + 2ab² + ab. 2 है, 2 लिखे, a² मतलब 0 का स्क्वायर, इंटू b -1 प्लस 2 इंटू a के जगह पर 0, b² इंटू b² मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस a 0, b का मतलब -1. तो जब भी 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, यानी मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो कंप्लीट प्रोडक्ट 0 होता है. देखिए दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये क्या आएगा 0. फिर प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई में 0 है तो 0, फिर इसमें भी 0 है, 0, आंसर आ गया 0. ठीक है. फोर्थ पार्ट है ना. यदि मल्टीप्लाई में कहीं भी 0 हो
तो प्रोडक्ट जीरो ही आएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर जीरो है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आया। इसमें भी तीनों के बीच में एक मल्टीप्लाई में जीरो है, इसमें भी दो हैं तो उसके मल्टीप्लाई में जीरो है, तो सब जीरो आ गए। फोर्थ पार्ट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, ए स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर प्लस ए बी यानी जीरो इंटू -1 प्लस 2, ये जीरो रिजल्ट क्या आया +2 यानी 2 आंसर। ठीक है। और वीडियो आपके काम की हो, यूजफुल लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या है इसमें, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। पहले एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट। और आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू इफ एक्स इज इक्वल टू 2। उसके बाद वैल्यू निकालना है जब x की वैल्यू 2 हो तब। यानी इसमें दो पार्ट्स में सॉल्व करना। पहले सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट है सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशंस आया वहाँ उसकी वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 2 पे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। x प्लस 7 प्लस 4 ब्रैकेट में है x माइनस 5। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस 7 प्लस 4x माइनस 4 5 या 20। अब x एक साथ तो x प्लस 4x 5x, अब प्लस 7 माइनस 20 माइनस 13। तो एक तो आंसर ये हुआ सिंप्लीफाई करने पर। ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर दिए, एक पार्ट हो गया। अब आगे बोला फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। यानी अब इसकी वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 2 हो, यानी x इक्वल टू 2। तो जहाँ x है वहाँ पर अब x जगह पर रखेंगे 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 13। तो 5 2 जा 10 माइनस 13, 10 माइनस 13 माइनस 3। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड, क्या है 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। ब्रैकेट खोलिए, 3x के साथ भी मल्टीप्लाई है, 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट खोलने का मतलब हुआ ये नंबर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को x से किए तो 3x प्लस 3 को 2 से किए तो 6, ब्रैकेट खुल गया। अब आगे 5x माइनस 7, तो 3x प्लस 5x 8x, 6 माइनस 7 माइनस 1। तो एक पार्ट ये आंसर होगा आपका, है ना। अब जब x की वैल्यू 2 हो यानी x इज इक्वल टू 2, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 8 इंटू एक्स के ऊपर 2 डालिए माइनस 1, 8 2 जा 16 माइनस 1 यानी 15। ये हो गया आंसर। ठीक है। अब ठीक है, क्लियर है ना। अब इसका पार्ट 3, 6x प्लस 5x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 6x प्लस ब्रैकेट खोलिए तो 5 को x से किए तो 5x
-5 को 2 से किए तो 10। अब ये हो गया 11x - 10, दैट इज आंसर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है व्हेन x इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू अब 2 डाल दीजिए तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू एक्स पर 2 -10, तो हो गया 22 - 10, ये हो गया 12, दैट इज आंसर, है ना। अब फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है, 4 ब्रैकेट में 2x - 1 प्लस 3x प्लस 11, ब्रैकेट खोलिए, 4 2 जा 8x, फिर 4 को -1 से किए तो -4 प्लस 3x प्लस 11, क्या हो गया 8x प्लस 3x, सॉरी 11x, और -4 प्लस 11 क्या हो गया +7, एक आंसर ये हो गया। फिर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए व्हेन x इक्वल टू 2, तो x के ऊपर 2 डाल दीजिए +7, है ना। तो 22 + 7 कितना आया 29, दैट इज आंसर, है ना। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक गुड बाय।